Setimias, Setimias, Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबी या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया एम्बेसी की पासपोर्ट रिटर्निंग के ऊपर है कि रोमानिया एम्बेसी ने 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को कितने पासपोर्ट रिटर्न किए, उसमें कितने वीज़े लगे हुए थे, कौन सी डेटों के वीज़े लगे हुए थे और कौन सी डेटों के वीज़े हमें रिजेक्ट देखने को मिले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि रोमानिया एम्बेसी ने 12 अक्टूबर को कितने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं, कौन सी डेटों के पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं 12 अक्टूबर को। सबसे पहले हम जो बात करें तो जून की कर लेते हैं। भाई जून के 14, 15, 16 इन डेटों के पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं और सबके ही वीज़े रिजेक्ट ही देखने को मिले हमें। पहले जून के वीज़े लग रहे थे, मैंने एक दो वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अभी जितने भी पासपोर्ट जून के रिटर्न हुए हैं सब के सब वीज़े जो है ना वो रिजेक्ट ही देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट कोई जून के 20 पासपोर्ट मिले हैं और 20 के 20 ही रिजेक्ट देखने को मिले हैं। और मैं फिर बता दूं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने हमें बताया। तो इसके बाद अगर हम जून के बाद जुलाई की बात करें तो 16 जून के पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं और काफ़ी तादाद में पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं। 16 जुलाई का एक वीज़ा लगा हुआ था और तकरीबन 14 से 15 पासपोर्ट जो है रिजेक्ट मिले हैं जुलाई के, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त और 30 अगस्त के 2 पासपोर्ट स्टैंप मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जी आके सितंबर की, तो 4 सितंबर और 6 सितंबर को वीज़े हमें 4 या 5 लगे हुए देखने को मिले हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें 12 अक्टूबर 2023 की, तो तकरीबन 40 से 50 पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं। उसमें से आपको बताया कि 20 तो जून वाले रिजेक्ट हो गए, तकरीबन 14-15 रिजेक्ट हो गए आपके जुलाई वाले, 16 जुलाई वाले। उसके बाद जितने को पासपोर्ट थोड़े बहुत मिले हैं उस पर वीज़ा लगा हुआ था, यानी एवरेज की बात करें तो 70% रिजेक्शन ही देखने को मिली हमें 12 अक्टूबर 2023 को। अगर इसकी रिजेक्शन की हम बात करें तो रिजेक्शन इन्होंने जो लगा के दी है वो यही लगा के दी है कि आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके, आप आगे भाग जाओगे, आपका इंटरव्यू यानी कि अच्छा नहीं हुआ। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने इंटरव्यू अच्छा दिया था, बुरा दिया था, लेकिन रिजेक्शन उन्होंने ये लगा दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी 13 अक्टूबर 2023 को, यानी फ्राइडे वाले दिन कितने पासपोर्ट मिले हैं, कौन सी डेटों के मिले हैं, कितने वीज़े लगे हुए थे और कितने वीज़े रिजेक्ट थे। सबसे पहले अगर हम जून की बात करें, तकरीबन 10 के करीब पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं जून के। उसमें कुछ 19 जून के पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, कुछ 16 जून के रिटर्न हुए हैं और कुछ हुए 15 जून के। 7-8 पासपोर्ट मिले हैं और 7-8 पासपोर्ट रिजेक्ट मिले हैं। उसके बाद जुलाई की बात करें तो जुलाई का हमें कोई पासपोर्ट मिलता हुआ, क्योंकि फ्राइडे था, इतना कोई हमें पता नहीं चला। कि जुलाई का अगर किसी का मिला है तो लाजमी तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि कब उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उनका वीज़ा लगा या नहीं लगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त का भी कोई पासपोर्ट कल हमें देखने को नहीं मिला। सितंबर के तकरीबन हमें पासपोर्ट मिले हैं 26 सितंबर के, ठीक है। 26 सितंबर के तकरीबन अगर हम कहें तो एक पासपोर्ट हमें लगा हुआ मिला है, वो हमारे दोस्त ही थे। बाकी तकरीबन 4 से 5 पासपोर्ट जो है ना 26 सितंबर के, वो हमें रिजेक्ट देखने को मिले हैं, यानी सितंबर के वीज़े भी हमें रिजेक्ट ही देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले अक्टूबर की, तो अक्टूबर के जी 2 वीज़े लगे हैं अक्टूबर के और एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। जो मेरे सुनने में डेट आई है वो आई है जी 5 अक्टूबर को इंटरव्यू दिया था इन्होंने, 4 या 5 अक्टूबर को। यानी ओवरऑल इसकी भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी 40 से 50 पासपोर्ट मिले हैं। उसमें मोस्टली जो वीज़े रिजेक्ट ही थे, तकरीबन 10 या 12 पासपोर्ट लगे हुए थे। यहाँ रिजेक्शन रेशो की बात करें तकरीबन 80 to 85 रही है। और इनको भी जो रिजेक्शन लेटर दिया है उन्होंने यही दिया है कि सर आपका जो वीज़ा है हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे भाग जाओगे, हमें आप सेटिस्फाई नहीं कर सके। उसके बाद एक और बात हुई है कि मई का एक पासपोर्ट रिटर्न हुआ है। मई का आप खुद सोचें कि मई का एक पासपोर्ट रिटर्न हुआ है, वो भाई लेने गए हैं। जब उन्होंने अपना वीज़ा कलेक्ट किया है तो उन्हें क्या पता चला है जी कि उनकी जो एक्सपायरी हुई है, वीज़ा उनका मई का लगा पड़ा था, सितंबर में उनकी एक्सपायरी हो गई है, तो उनको कल रोमानिया एम्बेसी ने पासपोर्ट रिटर्न किया है। जब उस बंदे ने देखा है उसने कहा यार ये क्या मामला है कि मुझे तो आपने मेल ही नहीं की। उसने कहा जी हमने आपको मेल कर दिया, आप लेट आए हो, हमारा कसूर नहीं है। उसने बोला जी आप अपनी मेल चेक करें या हमें चेक करवा दें कहाँ आपने मेल की है। तो जब वो बंदा चेक करने गया है, वीज़ा ऑफिसर जो था उसने कहा वाकई हमारी गलती है, आप ऐसा करिएगा नेक्स्ट वीक आइएगा, हम आपका वीज़ा दोबारा से पेश करके दे देंगे। यानी कि मई का वीज़ा लगा हुआ था, उन्होंने इतनी जहमत ही नहीं की कि वो मेल करें और आपको बताएं कि आपका वीज़ा लग गया या रिजेक्ट हो गया। तो यह नसीब की बात होती है। कई भाई कह रहे हैं कि जून के रिजेक्ट हो रहे हैं, उस दिन जून के वीज़े लग गए थे।
1 साल बाद भी वीज़ा लगा था, तो आप अल्लाह ताला से अपना जो तकवा है वो मायूस ना हुआ करें, पूरा रखा करें। अगर अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी रोमानिया में लिखा हुआ है ना, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मैं 1000 बार कह चुका हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो फिर जो अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे बेहतर लिखा हो। तो ये 2 दिनों में जो पासपोर्ट रिटर्न हुए मैंने आपको बता दिए हैं, 70-80 पासपोर्ट मिले हैं 2 दिनों में। उसमें आप कह सकते हैं 20 से 25 पासपोर्ट लगे हुए थे और बाकी रिजेक्ट ही मिले हैं 12 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को मिला के। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे होते हैं पर्सनल भी कि मुझे भाई कितने लगे। मैं थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।